दोस्तों रशिया चाइना के बाद अब उत्तर कोरिया भी इजराइल और अमेरिका के दांत खट्टे करने वाला है। जिस तरीके से इस युद्ध में जो इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही थी, अमेरिका उसमें दखल देने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप पहले दिन से ही धमकी दे रहे थे, लेकिन ईरान ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अब ईरान के साथ रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया भी खुलकर समर्थन में आ गए हैं। यहां तक कि उत्तर कोरिया ने तो यह कह दिया है कि इजराइल दुनिया के लिए अशांति बन गया है, दुनिया के लिए जहर बन गया है। दोस्तों पूरी तरीके से अब अमेरिका और इजराइल की बड़ी हार होने जा रही है और तीनों देश के नेताओं ने यह साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका खुलकर हमला करता है तो अमेरिका को कहीं का छोड़ा नहीं जाएगा। यानी दोस्तों अब लगातार ईरान मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नतीजे क्या निकलेंगे वो भी कह देना बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इजराइल पर जिस तरीके से ईरान ने सुबह सुबह अस्पताल पर हमला किया है, उसके बाद से वो रोना धोना शुरू कर दिया है। दुनिया के तमाम देशों से यह अपील कर रहा है कि आखिर ईरान अस्पताल पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान को गाजा समझने की गलती की थी, उसका खमियाजा अब ईरान ने पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे दिया है कि अगर हमारे सिविलियंस को मारा जाएगा तो उधर भी ऐसे ही हमला होगा। दोस्तों की खबर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आज चाइना और रशिया का क्या बयान सामने आया है और उत्तर कोरिया ने इजराइल को क्यों कह दिया है कि दुनिया के लिए ये जहर हो गया है। देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर है। शांति के लिए कैंसर है इजराइल, ईरान पर हमले को लेकर भड़का उत्तर कोरिया, अमेरिका को भी दे डाली चेतावनी। उत्तर कोरिया ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। उसका कहना है कि इजराइल पूरी दुनिया और मध्य पूर्व की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी चेतावनी दे दी है। यानी दोस्तों साफ तौर पर उत्तर कोरिया भी ईरान के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है। जहां पहले दिन से चाइना, रशिया, टर्की और जो मुस्लिम देश हैं वो भी इस हमले की निंदा कर रहे थे, लेकिन अब उत्तर कोरिया भी खुलकर ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया है और इजराइल को दुनिया के लिए कैंसर बता दिया है। दोस्तों अब अंदाजा लगाइए कि जो नेतन्याहू दुनिया के देशों से समर्थन हासिल करना चाहते थे, लेकिन एक एक करके देश अब उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। देखिए ईरान और इजराइल में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। इस बीच उत्तर कोरिया ने कहा है कि इजराइल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर है और दुनिया की शांति सुरक्षा को बर्बाद करने वाला मुख्य अपराधी है। यानी कि उत्तर कोरिया यहीं तक नहीं रुका, बल्कि नेतन्याहू को अपराधी तक बता दिया गया है। जिस तरीके से गाजा में उन्होंने किया, तकरीबन 2 सालों से लगातार वहां पर बमबारी जारी है। स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया, मासूम बच्चों को मारा गया, महिलाओं को टारगेट किया गया और जब राहत सामग्री बांटी जा रही है तो ऐसे समय में वहां पर गोलीबारी की जा रही है। लगातार दुनिया के देश उसकी निंदा कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ कोई भी इतना कड़ा शब्द नहीं बोल पा रहा था। उत्तर कोरिया के नेता ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इजराइल दुनिया के लिए कैंसर है और शांति जो बनी हुई है उसको बढ़ाने में और अशांति फैलाने में ये अपराधी सबसे बड़े माने जा सकते हैं। देखिए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके एक प्रवक्ता ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए उसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया है और चेतावनी दी है कि इससे अस्थिर मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा है। कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि उनका देश ईरान के नागरिकों, परमाणु और ऊर्जा स्थलों पर इजराइल के सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता जताता है और इसकी कड़ी निंदा करता है। दोस्तों कल जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर ईरान को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था और कहा कि आप ऐसे कौम को डराने की कोशिश कर रहे हैं जो मौत से डरती ही नहीं है, बल्कि ईरान अपना बदला लेकर रहेगा। जो यहाँ के लोगों को मारा गया है उसका बदला लिए बगैर चुप और शांत नहीं बैठा जाएगा। और राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उसके बाद से ही अमेरिका के खिलाफ अब ईरान जंग शुरू करने जा रहा है। जैसे ये खबर दुनिया के देशों को लगी कि अमेरिका भी ईरान पर हमला कर सकता है, दुनिया के देश अब ईरान के समर्थन में कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया के नेता ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मानवता के खिलाफ यह अपराध जो इजराइल कर रहा है उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से संयुक्त प्रेस वार्ता चाइना और रशिया की हुई है, उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका कोई ऐसी गलती करता है और डायरेक्ट वो इस युद्ध में शामिल होना चाहता है तो उसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं और अमेरिका को भी कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और जिस तरीके से ईरानी प्रवक्ता ने यह कहा था कि अगर अमेरिका खुलकर हम पर हमला करेगा तो अमेरिका को अपने 50,000 सैनिकों के ताबूत की व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए और हमारे लिए हमला करना अमेरिका पर आसान है, बजाय इसकी कि मैं इजराइल पर हमला करूं। यानी दोस्तों पूरी तरीके से अब अमेरिका को घेरने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका इजराइल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इजराइल पहले दिन से अमेरिका की मदद मांग रहा था, लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि आपको ये युद्ध अकेले लड़ना होगा। उसके बाद से ही नेतन्याहू कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब ट्रंप पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आपने खुलकर इजराइल का साथ दिया तो फिर दुनिया के देश आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। देखिए एक तरफ जहां उत्तर कोरिया ने खुली धमकी अमेरिका और इजराइल को दे दी है, तो वहीं पर चाइना और रशिया ने भी खुली तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम बहुत ही भयानक होने वाले हैं। रूस, चीन की अमेरिका को खुली चेतावनी, हालात हो सकते हैं गंभीर। ईरान इजराइल युद्ध के बीच रूस और चीन ने अमेरिका को खुले तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर उसने सीधा हस्तक्षेप किया तो हालात पूरी दुनिया के लिए तबाही बन जाएंगे। रूस ने कहा कि अमेरिका की हरकतें विश्व को मिलीमीटर की दूरी पर खड़ी तबाही की ओर धकेल रही हैं। इसी बीच अमेरिका के डूम्सडे प्लेन E-4B को उड़ते देखा गया है, जो परमाणु युद्ध की स्थिति में उपयोग होता है। पुतिन और शी की आपात वार्ता, अमेरिका से कहा कि ईरान पर हमला न करें। रूस और चीन के शीर्ष नेताओं ने पुतिन और शी जिनपिंग ने ईरान पर संभावित अमेरिकी कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई है। दोनों देशों ने अमेरिका को आगाह किया है कि वो ईरान पर हमला न करें, नहीं तो पश्चिम एशिया की स्थिति और विस्फोटक हो सकती है।
रूसी विदेश मंत्रालय ने भी इजरायली हमले की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका अगर सीधे हमला शुरू करता है तो परिणाम इसके बेहद ही खतरनाक होंगे। दोस्तों, दुनिया के देश आखिर ईरान के साथ खड़े क्यों हो रहे हैं और अमेरिका और इजराइल को आखिर चेतावनी इसकी भारी क्यों दी जा रही है? आपको पता होगा कि जिस तरीके से ईरानी मिसाइल लगातार इजराइल को तबाह कर रही है, तेल अवीव में लगातार धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। वो इजराइल जो अभी तक गाजा को बर्बाद करने पर तुला हुआ था, अब ईरानी मिसाइलें उनको पूरी तरीके से परेशानी में डाल दी हैं। आज इस तरीके से खबर आई सामने कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ईरानी मिसाइल को गिरा दिया। उसके बाद से लगातार दुनिया के देश अब ईरान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं और अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी जा रही है कि अगर अमेरिका साथ देता है तो उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल को नाकाम किया है। अमेरिकी सेना अपने ठिकानों से संपत्तियों को सेफ जगह शिफ्ट कर रही है। दोस्तों, पूरी तरीके से अमेरिका जैसे जैसे खुलकर तो साथ नहीं दे पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इजराइल के समर्थन में खड़ा हो रहा है। लेकिन दुनिया के देश अब खुलकर उसको चेतावनी दे दी है और ट्रंप जिस तरीके से दुनिया को डराने का काम कर रहे थे, तो अब शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उसके बाद उत्तर कोरिया के नेता, टर्की और मुस्लिम देशों ने भी कहीं ना कहीं इस हमले की निंदा की है और अमेरिका को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो इस जंग में बजाबता कूदता है तो फिर उसकी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज इस तरीके से अमेरिका को खुली धमकी मिली है। इस धमकी पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या ईरान और मजबूत होगा और इजराइल पर जो हमले अभी तक हो रहे हैं उसकी बढ़ोतरी और ज्यादा हो जाएगी लगातार और मिसाइल दागे जाएंगे और तेल अवीव जिस तरीके से तबाह हो रहा है, वहां पर धुआं धुआं दिखाई दे रहा है, कितनी जो बुलंद इमारतें हैं वो आपको जमींदोज होते हुए दिखाई देंगी। जो तस्वीर अभी तक गाजा से आ रही थी अब वो तेल अवीव से आ रही है। तो जिस तरीके से आज अमेरिका और इजराइल को बड़ी धमकी मिली है, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में राय